शर्मा एक लोटा पानी दीजिए। अरे वो चौराहे पे भीषण आग लग गया है, भीषण आग लगा है चौराहे पे। वो चौराहे में लगी तेरी धोती में थोड़ी ना लगी है। Me and the girl are done. The hell with that. I'm back to being a Latin lover. Don't get confused. I'm a man. I make love with a cape and everything, man. I'm bad to the bone. Makes me कहते हैं हंसी सबसे बेहतरीन दवा है, मगर क्या होता है जब वो लोग जो हमें हंसाने वाले हों खुद कानून तोड़ बैठे। पर्दे के पीछे रोशनियों के उस पार जुर्म और गम की कहानियाँ छुपी हैं। आज हम खोलेंगे उन 10 मिज़ाहिया फ़नकारों की दास्तानें जो स्टेज से उठकर कैद खानों तक जा पहुँचे, ताकि साबित हो जाए कि हंसी के पीछे भी तारीकी छुपी होती है। लैनी बरोस। बगावत की कीमत सन 1964 था। लैनी बरोस स्टेज पर खड़ा था बेखौफ। वो मज़हब, सियासत और जिनसियत पर बात करता था जिसकी उस दौर में जुर्अत कोई नहीं करता था। दुनिया तैयार नहीं थी। उसके अल्फाज को फाश करार दिया गया, बार बार गिरफ़्तार हुआ और बिल आखिर 4 माह की सज़ा सुनाई गई। उसकी मौत जवानी में हुई, मगर उसने मिज़ाह की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। जो शख्स आज़ादी इज़हार पर सज़ा पाया उसे बरसों बाद बाइज़्ज़त बुरी करार दिया गया। जोए कुको डियाज़। अगवा से इस्लाह तक। शोहरत से पहले जोए डियाज़ की ज़िंदगी जराइम से भरी थी। 1988 में उसे अगवा और डकैती के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया। 16 माह जेल में गुजारे, मगर वहीं उसकी ज़िंदगी बदल गई। जोई ने कैदियों के सामने मिज़ाह पेश करना शुरू किया और जब रिहा हुआ तो इसी दर्द को हंसी में ढाल दिया। ये साबित कर दिया कि कभी कभी हंसी तारीकी के दिल से जन्म लेती है। स्टीफन फ्राई। गलतियों से रोशनी तक आज। स्टीफन फ्राई एक ज़हीन बरतानवी अलामत है, मगर जवानी में वो गुमराह था। उसने एक दोस्त का क्रेडिट कार्ड चुराकर फजूल खर्ची में बर्बाद कर दिया। पकड़ा गया और 3 माह की कैद हुई। फ्राई कहता है यही लम्हा उसकी ज़िंदगी का मोड़ था, एक कैद खाना जो उसे शऊर का दर्स दे गया। ये कहानी याद दिलाती है कि बिगाड़ का आगाज़ भी नेकी का सफ़र बन सकता है। अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो तुम सिर्फ देख नहीं रहे, सोच रहे हो। तो ज़रा रुक जाओ, सब्सक्राइब का बटन दबा दो, क्योंकि क्राइम फ्रेम्स पर हम सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाते, हम उन सच्चाइयों को बेनकाब करते हैं जो शोहरत के पीछे छुपी होती हैं। हमारी फैमिली का हिस्सा बनो और आओ दुनिया के तारीक राज मिलकर आश्कार करें। चलो अब वापस चलते हैं कहानी की तरफ। मुनव्विर फ़ारूकी। वो मजाक जो कभी हुआ ही नहीं। 2021 में हिंदुस्तानी मिज़ाहिया फ़नकार मुनव्विर फ़ारूकी एक अलामत बन गया आज़ादी इज़हार की। उसे उस मजाक पर गिरफ़्तार किया गया जो उसने अभी तक सुनाया ही नहीं था। प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही हिरासत में ले लिया गया। इल्ज़ाम मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाना। 26 दिन जेल में रहा। ये वाक़या पूरे मुल्क में बहस का बायस बना और जब रिहा हुआ तो उसकी शोहरत आसमान पर जा पहुंची, मगर खौफ आज भी फ़नकारों के दिल में है। केको शर्मा, केको शारदा। हंसी जिसने नाराज़ी पाई। कपिल शर्मा शो का स्टार केको शर्मा लाखों दिलों को हंसाता था, मगर एक दिन उसने एक मजहबी रहनुमा की नकल उतारी और सब कुछ बदल गया। उसे गिरफ़्तार करके 14 दिन की अदालती हिरासत में भेजा गया। जुर्म मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाना। ये याद दहानी थी कि कभी कभार हंसी भी ख़तरा बन जाती है। एंडी डिक। मिज़ाह के पीछे तबाही। एंडी डिक कभी हॉलीवुड का मजाक, आज अपनी गिरफ्तारियों के बाइस बदनाम। मुंशियात, झगड़े, जिनसी इल्ज़ामात और एक बिगड़ती हुई ज़िंदगी। हर नई तस्वीर एक नई ग्राउट। बहाली के बाद भी सुकून नहीं मिला। कभी कभी वो मस्खरा जो दूसरों को हंसाता है खुद अंदर से टूटा होता है। टिम इलन। कोकीन से शोहरत तक टाई स्टोरी और होम इम्प्रूवमेंट से पहले टिम इलन एक मंशियात फ़रोश था। 1978 में 1.4 पाउंड कोकीन के साथ पकड़ा गया। उम्र कैद का ख़तरा था। उसने तफ्तीश में ताउन किया और 2 साल से ज़्यादा कैद काटी, मगर बाहर आकर अपनी ज़िंदगी बदल दी। जेल से निकलकर अमेरिका का मकबूल तरीन अदाकार बन गया। ये है तौबा और तब्दीली की असल मिसाल। आर्टी लैंज।
ہنسی میں چھپا درد۔ آرٹی لینچ کے پاس سب کچھ تھا، شہرت، دولت، مقدہ، مگر نشہ اس کا دشمن بن گیا۔ ہیروئن اور معطلی کے کیسز نے اسے بار بار جیل پہنچایا۔ سال ہا سال وہ جیل اور بحالی کے درمیان جھولتا رہا، لیکن ہر بار جب واپس آیا پہلے سے زیادہ ایماندار، زیادہ سچا۔ اس نے اپنے درد کو مزاح میں بدل دیا۔ بل کاسبی، امریکہ کا باپ، عدالت کا مجرم بل کاسبی، جو کبھی اخلاقیات کی علامت تھا، درجنوں عورتوں کے الزامات میں گھر گیا۔ 2018 میں اسے 3 سے 10 سال قید کی سزا ملی۔ 3 سال بعد رہا ہوا، مگر عزت واپس نہ ملی۔ اس کا زوال ایک ثبت ہے کہ طاقت ہمیشہ پاک نہیں ہوتی۔ کرس ٹکر، رفتار کی سزا۔ 2002 میں رشاور کے اسٹار کرس ٹکر 120 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گاڑی چلا رہا تھا۔ پولیس نے روکا مگر وہ رکا نہیں۔ ایک تعاقب شروع ہوا، آخر کار گرفتار کیا گیا۔ جرمانہ اور مختصر قید۔ چھوٹی غلطی، بڑا سبق کہ قانون سے کوئی بڑا نہیں۔ ہنسی ہمیں خوشی دیتی ہے، امید دیتی ہے، مگر مزاح نگار بھی انسان ہے۔ وہ بھی غلطیاں کرتے ہیں، گرتے ہیں اور سزا پاتے ہیں۔ شہرت سے زوال تک، یہ کہانیاں یاد دلاتی ہیں کہ ہنسی کے پیچھے اکثر درد چھپا ہوتا ہے، کیونکہ آخر میں جو دنیا کو ہنساتے ہیں انہیں بھی بچاؤ کی ضرورت ہوتی ہے۔